हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जय साईं जी की। प्रेम पाप नहीं है। प्रेम यदि पाप है तो फिर संसार में पुण्य कुछ होगा ही नहीं। प्रेम पाप है तो पुण्य असंभव है, क्योंकि पुण्य का सार प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। अगर प्रेम पाप है तो प्रार्थना भी पाप हो जाएगी, क्योंकि प्रार्थना प्रेम का ही परिशुद्ध रूप है। माना कि प्रेम में कुछ अशुद्धियां हैं, लेकिन पाप नहीं। सोना अगर अशुद्ध हो तो भी लोहा नहीं है। बिना इश्क ना मंजिल हाथ आए, बिना इश्क ना बनतियां बातां हैं। मुर्शद पे मैं सदके जाऊं, मुर्शद कियां क्या बातां हैं। मुर्शद से प्रेम या दुनिया में किसी भी जगह प्रेम हो तो वो कभी भी पाप नहीं कहलाता। सोना अशुद्ध हो तो भी सोना ही है, अशुद्ध होकर भी सोना सोना है। रही शुद्ध करने की बात, सो शुद्ध कर लेंगे। कूड़े करकट को जला देंगे, सोने को आग से गुजार लेंगे। जो व्यर्थ है, असार है, जल जाएगा आग में। जो सार है, जो शुद्ध है, बच जाएगा। इसीलिए तो गुरु अपने बच्चे की जो परीक्षाएं लेता है, ताकि उसको सोने की तरह बनाया जाए। प्रेम और प्रार्थना में उतना ही फर्क है जितना अशुद्ध सोने और शुद्ध सोने में है, मगर दोनों ही सोना है। ये मैं जोर देकर कहना चाहता हूं, इस पर मेरा बल है। यही आने वाला भविष्य के मनुष्य के धर्म की मूल भीति है। अतीत ने प्रार्थना और प्रेम को अलग अलग तोड़ दिया है। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि प्रेम दूषित हो गया। जिस इबादत में प्रेम नहीं तो वो प्रेम कैसा? कलुषित हो गया, निंदित हो गया। एक तरफ प्रेम को अपराध बना दिया हमने, तो जो प्रेम में थे उनकी आत्मा का अपमान किया, उनके भीतर आत्म निंदा पैदा कर दी। और इस जगत में इससे बड़ी कोई दुर्घटना नहीं कि किसी व्यक्ति के भीतर आत्म निंदा पैदा हो जाए। तो प्रेम के कारण हमने पापी पैदा कर दिया दुनिया में। प्रेम पाप है तो जो भी प्रेम करते हैं सब पापी हैं। और कौन है जो प्रेम नहीं करता? कोई पत्नी को करता है, कोई पति को करता है, कोई बेटे को, कोई भाई को, कोई मित्र को। शिष्य भी तो गुरु को प्रेम करते हैं, गुरु भी तो शिष्यों को प्रेम करते हैं। यहां जितने संबंध है वे सारे संबंध ही किसी न किसी अर्थ में प्रेम के संबंध है। यह दुनिया सारी प्रेम की वजह से बनाई गई है। पहले रब को यार का शौक हुआ, नबी पाक का करम जवान माए। यह हीर वारिस शाह ने लिखा है, पीर वारिस शाह ने लिखा है। बिना मोहब्बत, बिना प्रेम के कुछ नहीं। संबंध मात्र प्रेम के हैं। तो हमने सभी को पापी कर दिया। सारा संसार हमने पाप से भर दिया, एक छोटी सी भूल करके कि प्रेम पाप है। और दूसरा दुष्परिणाम हुआ कि जब प्रेम पाप हो गया तो प्रार्थना हमारी थोथी हो गई। प्रार्थना, इबादत, पूजा सब थोथी हो गई। उनमें प्राण नहीं रहे, औपचारिक हो गई। प्राण तो प्रेम से मिल सकते हैं। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो प्रेम को तो हमने पाप कह दिया। जीवन तो प्रेम से मिलता, प्रार्थना को। प्रेम के बिना की हुई प्रार्थना का बोल कुछ भी नहीं। तो जीवन के तो हमने द्वार बंद कर दिए। प्रेम की ही भूमि से प्रार्थना रस पाती है, तो हमने भूमि को तो निंदित कर दिया और प्रार्थना के वृक्ष को भूमि से अलग कर दिया। भूमि
वृक्षहीन हो गई और वृक्ष मुर्दा हो गया। ये दो दुर्घटनाएं घटी। प्रेम पाप हो गया और प्रार्थना थोथी हो गई। इसलिए तभी तो कहा है सूफियों फकीरों ने कि प्रेम के बिना की हुई प्रार्थना का कोई भी उसका मोल नहीं। दो कौड़ी की हो गई वो प्रार्थना जिसमें प्रेम नहीं, जिसमें इश्क नहीं, जिसमें अपने यार की मोहब्बत नहीं। सदियों सदियों ने यही समझाया है। इसलिए लोगों के मन में यह सवाल उठने लगता है कि प्रेम पाप तो नहीं, लेकिन एक बुनियादी भूल हो गई और उस बुनियादी भूल के कारण पृथ्वी धार्मिक होने से वंचित रह गई। उस भूल को सुधार लेना है और जितनी जल्दी सुधर जाए उतना अच्छा है। यह घोषणा है कि प्रेम पुण्य है। प्रेम के अतिरिक्त, प्रेम से बड़ा और कोई पुण्य ही नहीं है इस जमाने में, इस धरती पे। लेकिन कई लोग गलत कहेंगे। जब मैं प्रेम को पुण्य कहता हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बस प्रेम पर रुक जाना है। जब मैं प्रेम को पुण्य कह रहा हूं तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि प्रेम में सोना छिपा है। कचरा भी है, लेकिन जो कचरा है वे प्रेम नहीं है, वे विजातीय है, वे सोना नहीं है। कूड़ा करकट होगा, मिट्टी होगी, कुछ और होगा। वीर की अग्नि से गुजरो इसे, वीर की अग्नि से गुजारो इसे, और तुम धीरे धीरे पाओगे कि तुम्हारे हाथों में प्रार्थना का पक्षी लग गया है, इबादत का पक्षी लग गया है, जिसके पंख हैं, जो आकाश में उड़ सकता है, जो इतना हल्का है क्योंकि सारा बोझ कट गया, सारी व्यर्थता गिर गई। जिस दिन तुम प्रार्थना को अनुभव कर पाओगे, इबादत को अनुभव कर पाओगे, पूजा को अनुभव कर पाओगे, उस दिन तुम धन्यवाद दोगे अपने सारे प्रेम के संबंधों को, क्योंकि उनके बिना तुम प्रार्थना तक कभी नहीं आ सकते थे। तुम धन्यवाद दोगे प्रेम के सारे कष्टों को, सुखों को, मिठास के अनुभव और कड़वाहट के अनुभव को भी। जहर और अमृत प्रेम ने दोनों दिए। संबंध, सखे संबंधी सब प्रेम से है। यदि तुम प्रेम को उनमें झांको तो, यदि कूड़ा करकट है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें कूड़ा करकट नहीं, किंतु सोना भी प्रेम में ही है। प्रेम ने दोनों दिए हैं, जहर और अमृत। उन दोनों को तुम धन्यवाद दोगे, क्योंकि जहर ने भी तुम्हें निखारा है और अमृत ने भी तुम्हें संभाला है। और यह घड़ी अंतिम आ सकी सौभाग्य की कि प्रेम प्रार्थना बना। प्रेम जब प्रार्थना बनता है तो परमात्मा के द्वार खुलते हैं। प्रेम पाप नहीं है। और बुद्ध पुरुष ने प्रेम को पाप नहीं कहा, साईं लोगों ने प्रेम को पाप नहीं कहा, फकीरों ने प्रेम को पाप नहीं कहा। प्रेम तो वो पुण्य है जिससे उस ईश्वर, उस परमात्मा से मिलन हो सकता है। तो प्रेम करो। इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इस इश्क का यारा यही दस्तूर है। यदि आपको हमारी ये बातें अच्छी लगती हैं, हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। जय साईं जी की।